गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक महीने के बाद दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अपना आज का जो पाठ है ना, चलो पहले एक नॉर्मल बात करता हूँ। कैसे हो आप सब? घर में सुरक्षित हैं? सुरक्षित रहना, घर से बाहर मत निकलना, अगर निकलो तो मास्क लगाना, ठीक है। तो आज मैंने आपको भेजे थे क्वेश्चन बल तथा गति के नियम पाठ के। ये देखो यहाँ पर पाठ क्या था, बल तथा गति के नियम। तो गति वाले पाठ में शायद मैंने आपकी वीडियो बनाए नहीं थे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन ही, लेकिन बेसिक चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ। मेन क्या है इस पाठ में, बल है और गति के नियम है। तो हम पहले बात करते हैं बल की, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ मतलब नियम और मोशन गति। तो इसमें क्या है कि बल, वैसे हम सिंपल कह सकते हैं, सिंपल परिभाषा ये है कि बल क्या होता है कि धकेलना या खींचना बल कहलाता है। अब जैसे आपको कोई चीज़ कह दे इसको खींच, तो क्या करोगे आप? उसको खींचोगे। तो खींचोगे तो क्या, खींचना क्या है? बल आपने क्या लगाया? बल लगाया ना। और अगर धक्का दो, धकेलना, तो वो भी क्या है? बल। यानी किसी वस्तु को खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा होती है बल लगाने से। कई प्रकार के बल होते हैं। जैसे बल क्या करता है कि बल वस्तु की स्थिति बदल देता है। जैसे फुटबॉल पड़ी है, यानी कि वस्तु स्थिति क्या, सॉरी, वस्तु जब विराम अवस्था में है तो उसको गति में ले आएगा। जैसे फुटबॉल पड़ी है, फुटबॉल की किक करेंगे ना उसको, तो वो क्या है? गति में आ जाएगी। पहले विराम मतलब आराम से पड़ी थी, हमने किक किया, चल पड़ी। जैसे रेलगाड़ी है, खड़ी है, तो वो क्या है? विराम है। इस पर बल लगेगा तो क्या है? वो गति में आ जाएगी। दूसरा नियम, दूसरी बात, बल जो है वस्तु की आकृति बदल देता है। वस्तु की क्या कर देता है? आकृति बदल देता है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा को आप बल लगाओ भी दोनों हथेली के बीच में लेकर के, यहाँ शायद उदाहरण भी होगा इसके अंदर। ये देखो, ये रहे, ये गुब्बारा बीच में ले रखे हैं, तो उसकी आकृति चेंज होगी। पहली आकृति क्या थी? गोल थी, और अब आकृति क्या होगी? गोल नहीं है ये, इसकी आकृति क्या होगी? चेंज होगी। इसी प्रकार स्प्रिंग है ये, इसको खींचो आप, यहाँ तो ये तो पास पास है, ये दूर दूर लंबा हो गया, ये इसकी आकृति चेंज होगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बल लगाने से क्या होता है? इसकी आकृति चेंज हो जाती है। तीसरा कहता है कि बल लगाने से वस्तु की दिशा बदल जाती है। कैसे भाई दिशा बदलेगी? जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं हम, मैंने किक मारी, यानी फुटबॉल को ठोकर मारी, किक ना समझो तो उससे क्या है कि जैसे मैं किक, या चलो क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं कि फुटबॉल तो आपने खेलते नहीं, क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। बॉलर ने बॉल फेंकी, उसकी दिशा किस तरफ थी? बॉलर की दिशा बैट्समैन की तरफ थी, बॉल फेंक दी। बैट्समैन ने क्या किया? उसकी दिशा बदल दी, यानी इसने शॉट मार करके उसके बिल्कुल विपरीत कर दिया। जो उसने पहले जो बॉल फेंकी थी उसके बिल्कुल क्या होगी? विपरीत होगी। तो कहने का मतलब बल क्या करता है? वस्तु की दिशा बदलता है, ठीक है। और वस्तु जो है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। गति में परिवर्तन कैसे करेगा? जैसे साइकिल चला रहा है कोई बच्चा, और कोई दूसरा बच्चा उसको पीछे से पकड़ लेता है, तो उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, ठीक है। और अगर कम है गति तो वो बढ़ा भी सकता है। कैसे? वो पीछे से धक्का दे देगा, उसकी गति बढ़ गई। तो चार चीज़ें ध्यान रखना आपको। बल क्या करता है? बल दिशा बदल सकता है, बल आकृति बदल सकता है, और बल जो है वो गति, अगर वस्तु विराम में है तो गति में ले आएगा, अगर गति में है तो विराम में ले आएगा। ये भी है दूसरी बात है, विराम में है तो गति, यानी ठोकर मारेगा तो क्या होगी? गति में। आगे किसी ने पकड़ ली तो क्या होगी? वो गति थी, वो विराम में होगी। और क्या कर देगा? गतिशील वस्तु की गति में भी परिवर्तन कर देगा, कम ज़्यादा कर देगा। ये है बल। तो बल को हम लिखते हैं एफ के द्वारा। किसके द्वारा? एफ के द्वारा। ये दूसरा नियम जब आएगा ना, क्योंकि गति के नियम करेंगे हम, 3 नियम होते हैं गति के। तो पहले नियम नहीं, आज हम पहला करेंगे, दूसरा जो नियम है वो कल कराऊँ। उस दूसरे नियम में पूरी बल की स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। ये था बल।
ठीक है, यानी धकेलना खींचना बल होता है। अब कहते हैं बल क्या क्या परिवर्तन कर सकता है, तो मैंने बता दी 4 परिवर्तन कर सकता है। दिशा में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन, विराम अवस्था में तो गति में तो विराम अवस्था में लिया ये। उसके बाद कहता है कि संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित यानी किसी वस्तु पर, अब जैसे कोई बक्सा है, कपड़ों से भरा हुआ, गेहूं से भरा हुआ कोई बक्सा है, वो पड़ा है, और घर वाले आपको कहते हैं भी इसको खींच ले या धक्का दे दे, वो आपसे खींचा नहीं जा रहा है, धक्का नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं हिल रहा वो? क्योंकि इस पर एक दूसरा बल लग रहा है, घर्षण बल, जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था। जो फर्श है ना, जिस फर्श पे पड़ा है वो इसके विपरीत बल लगा रहा है। जैसे हम तो इसको धक्का दे रहे हैं, अरे वो हमारे जो धक्का दे रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहीं जैसे हम इसको तो ऐसे धक्का दे रहे हैं ऐसे, और जो घर्षण बल है ना वो इसके विपरीत ऐसे धक्का दे रहा है, तो वो हिल नहीं रहा है। तो वो बल कहलाता है संतुलित बल। यानी ऐसा बल, रस्साकसी में क्या होता है, रस्साकसी जब करते हैं ना प्लेयर, 10 प्लेयर इधर हो गए, 10 प्लेयर इस साइड में हो गए, रस्साकसी करते हैं बच्चे, सारे जानते हो आप, क्यों अपने गेम होते हैं सब देखते हो। तो रस्साकसी में क्या होता है कि इतना संतुलित बल हो जाता है कि पता नहीं लग रहा भाई कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि वो बिल्कुल स्टेबल स्थायी हो जाते हैं। तो वो संतुलित बल लग रहा है उनका। अगर मान ले बाय द वे दूसरी टीम मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ज़्यादा बल लगा दिया, तो क्या होगा, वो असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित यानी, असंतुलित मतलब जैसे मैंने बक्सा कहा था ना, बक्से को धक्का दो, आपने धक्का दिया और वो बक्सा आगे खिसक गया, तो वो असंतुलित हो गया बल, क्योंकि आपने घर्षण बल से ज़्यादा बल लगा दिया, वो खिसक गया आगे, तो वो क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। तो संतुलित समझे होंगे, यानी अगर संतुलित है, दोनों तरफ किसी वस्तु को 2 बल लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ ऐसा बल हो कि वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो संतुलित है। अगर परिवर्तन आ गया तो वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया। यानी जैसे रस्साकसी का उदाहरण दिया मैंने आपको भी, 10 बच्चे इधर हैं, 10 बच्चे इधर हैं, 10 वाले बच्चे जो ज़्यादा मजबूत हैं उन्होंने किया है, उनको खींच लिया अपनी तरफ, तो बल क्या हो गया, असंतुलित हो गया। एक साइड में बल ज़्यादा लग गया, एक साइड में कम लग गया, तो वो क्या है, यानी असंतुलित बल कहलाएगा। संतुलित में मतलब है कि वो वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं, दोनों तरफ बल बराबर लगेगा, जैसे बक्से का उदाहरण दिया है। अब ये प्रश्न आप ध्यान रखना, ये बक्सा क्यों नहीं हिल रहा है, क्योंकि इसके विपरीत एक दूसरा बल लग रहा है, घर्षण बल, जो धकेला जा रहा है ना उसके बिल्कुल बराबर है। इसे कहते हैं संतुलित और असंतुलित बल। जैसे उसमें रस्सी का से उदाहरण भी देता हुआ कि ये तो उसके ये तो बक्सा, ये तीर के निशान भी दिखा रखे हैं, ठीक है। ये बक्सा हिल भी रहा है, नहीं हिल रहा है, वो आप इसमें पढ़ के लेना। तो ये हो गया अपना, ये तो चलो बाद में। पहला मेन बात आती है हमारा गति का प्रथम नियम, यानी न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे 3। पहला नियम है गति का, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व बताऊंगा मैं आपको। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम दिए, तो आज मैं पहला नियम आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो गति का प्रथम नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना आप। गति का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी जब तक आप इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था यानी रेस्ट में है, वो पड़ी रहेगी जब तक इस पर कोई आप बल नहीं लगाओगे, बाह्य बल कहेंगे हम, बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे। जिस फुटबॉल पड़ी है, पड़ी रहेगी, वो आप किक करोगे तो बाह्य बल लग गया, तो जब तक उस पर बल नहीं लगेगा तो वो विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है। और बल लगा दिया तो किस में आ जाएगी, वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ ये कहता है पहला नियम, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। गतिशील मतलब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने किक मार दी और घर्षण बल है नहीं, ज़मीन का बहुत ही कम है, नहीं वो रुक नहीं रही है, उसको रोकेंगे तभी रुकेगी वो। तो वस्तु क्या करती है, विराम अवस्था है तो विराम में रहना चाहती है, और गति में है तो गति में रहना चाहती है। इसे ही कहते हैं गति का प्रथम नियम। अब आपको उदाहरण दूंगा तो आपको सारी बात ये क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा भी कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम में रहेंगे, ठीक है, हंसना मना है, ध्यान रखना। मैं कुछ उदाहरण ऐसे दूंगा आपको। जैसे आप मोटरसाइकिल में बैठे हो, आपके पापा या भाई जो है मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हो मोटरसाइकिल की, मैं पहले विराम अवस्था का उदाहरण दूंगा मैं। तो क्या होगा,
भी आपको पता नहीं है, आप कुछ अपनी धुन में सवार थे, आपको ध्यान नहीं है, ठीक है। भाई या पापा जो मोटरसाइकिल बैठे हैं उन्होंने कहा नहीं भी मैं चलूँ, मैं आपसे पूछा, वो अचानक क्या कर देते हैं, चल पड़ते हैं, तो आप धड़ाम जैसे पीछे गिर जाओगे। वो है ना ऐसा, कभी बस के अंदर भी ऐसा होता है। बस खड़ी है, हम खड़े हैं बस के अंदर, हमें पता नहीं, अचानक बस चला देता है वो, तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। इसी तरह घोड़सवारी कर रहे हैं ना, घोड़ा तो बहुत जल्दी छलांग लगाता है, घोड़सवारी करते हैं तो घोड़े पे जो बैठा होता है ना बंदा, उसको पता नहीं होता है अभी कब ये जल्दी से भाग ले, तो वो पीछे की तरफ गिरेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि मैंने पहला नियम क्या कहा, अभी वस्तु जो है वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी। और मैंने क्या कहा, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपके पापा चला रहे हैं, तो क्या होगा कि आप तो बैठे हो आराम से विराम अवस्था में, आप पर तो कोई बल नहीं लगा, और आपके पापा या भाई है, उन्होंने क्या कर रखा है, मोटरसाइकिल को पकड़ रखा है, उन्होंने रेस दे दी, तो क्या हुआ, मोटरसाइकिल पर वो भी उनके साथ हो गई, गति में हो गए ना वो दोनों, लेकिन आप तो विराम अवस्था में हो, तो आप विराम में रहना चाहेंगे, क्योंकि आप पर किसी ने कोई बल नहीं लगाया, आपको किसी ने कोई धक्का नहीं दिया, तो आप वहीं रहना चाहते हो, जहाँ हो ना वहीं रहना चाहते हो, तो मोटरसाइकिल आपसे नीचे से निकल जाएगा, आप पीछे गिर जाओगे आप। ये है गति का प्रथम नियम। दूसरा इसका पहलू और भी है, कैसे कि मैंने कहा भी कोई वस्तु गति में, तो गति में रहना चाहोगे आप। जैसे आप पापा के पीछे बैठे हो अपने, और मोटरसाइकिल चल रहा है, चला रहे हैं आराम से, आप आराम से पीछे बैठे हो, तो आप आराम से बैठे हो, पकड़ नहीं